हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। सॉरी कि मैं इतने दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं बिज़ी था सम पर्सनल रीजंस की वजह से। तो मेरे को बड़े सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर पाई बाय 10 पाई बाय 8 की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई वीडियो बनाओ, कोई ट्रिक बनाओ, क्योंकि इसकी वैल्यू जैसे हम फाइंड करते जैसे हमें स्कूल में सिखाया जाता है वो बहुत लंबी होती है। ठीक है, तो इसकी मैंने ट्रिक बनाई है छोटी सी। क्या है वो, देखते हैं। जैसे 10 पाई बाय 8 की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें पता है 10 2a को हम क्या लिखते हैं, 2 10a अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। क्या लिखते हैं, 2 10a को, सॉरी 10 2a को हम 2 10a अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर ए लिखते कि नहीं लिखते। अगर आपको ये नहीं पता तो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसके पीछे समरी दे रखी होगी, उसमें सारे फॉर्मूलाज होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, वो एक बार ही देख लेना। वैसे इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा थोड़े दिनों में। ठीक है, वेर ए क्या होता है हमारा, ए हमारा होता है एंगल। क्या होता है, एंगल। इसे हम क्या किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। मैं फिर बता रहा हूँ, जो हमारा ए होता है वो होता है एंगल, उसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने क्लास 10th में पढ़ा है। ठीक है, तो इधर हमारा थीटा क्या है, पाई बाय 8। क्या है, पाई बाय 8। तो हमें अब इस फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिख लेंगे हम, 10 2 पाई बाय 8 इज इक्वल टू 2 10 पाई बाय 8 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 8। ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने देखा ना ए हमारा एंगल है, एंगल को हम थीटा से प्रेजेंट करते हैं और इधर थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाय 8 है, तो ए की जगह हमने पाई बाय 8 डाल दिया, रख दिया। इजी है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, 2 पाई बाय 8। जब ब्रैकेट को खोलते हैं तो यहाँ इनटू होता है, ये बेसिक है। ठीक है, इज इक्वल टू 2 10 पाई बाय 8 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 8। ठीक है, तो अब इधर काट सकते हैं, इधर आ गया 4। अब आ गया 10 पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2 10 पाई बाय 8 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 8। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ने इधर क्यों नहीं काटा, तो इधर हम ऐसे नहीं काट सकते, ये वैल्यू इधर होनी ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि इधर इधर से काट दो, ये भी पाई बाय 4 बना दिया तुमने। ठीक है, ये नहीं करना। अगर tan 2 थीटा दे रखा है ना तभी काटेंगे, 2 tan ऐसे दे रखा हो तब नहीं काटना। ठीक है, बेसिक चीज़ है ये, इतना ध्यान में रखना। अब हमें पता है tan पाई बाय 4 को हम 45 डिग्री कहते हैं। पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री होती है ना। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 इज इक्वल टू 2 tan पाई बाय 8 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 8। आया समझ में। क्या करा हमने यहाँ पे, tan पाई बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अगर आपको नहीं पता कि कैसे लिख सकते हैं तो आपकी एनसीईआरटी बुक में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उसमें एक चार्ट दे रखा होगा, पाई बाय 4 पाई बाय 6 पाई बाय 3 पाई बाय 2, क्या कहते हैं इन सबको, पाई बाय 4 को 45 डिग्री कहते हैं, पाई बाय 6 को 30 डिग्री कहते हैं, पाई बाय 3 को 60 डिग्री कहते हैं, पाई बाय 2 को 90 डिग्री कहते हैं, 2 पाई को हम 360 डिग्री कहते हैं। ये पता होना चाहिए। ठीक है, 3 पाई बाय अपॉन में 2 को हम 270 डिग्री कहते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया, वैसे पता भी होना, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। वो चार्ट हमेशा याद होना चाहिए भाई, जो हमने 10th में याद करा था वो याद होना चाहिए, बहुत कंपलसरी चार्ट है। अगर वो याद नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इधर आ गया हमारा 1। अब क्या करेंगे, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो हम 1 मानते हैं। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू 2 10 पाई बाय 8 आ गया। इधर से इधर को करा, इधर से इधर को करा, तो 1 इंटू
टू टेन पाई बाई एट क्या हो जाएगा, टू टेन पाई बाई एट, और 1 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई एट वही होगा। ठीक है, अब क्या करना है, इधर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है। अगर हम ऐसे फाइंड करते हैं वैल्यू को तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा फाइंड करना हमारे लिए। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, लेट टेन पाई बाई एट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये स्टेप बहुत मेन है, कुछ बच्चे नहीं लिखते, इसी के नंबर कट जाते हैं आधे मार्क्स, कि हमें लेट करना पड़ेगा, कि वह ऐसे ही लेट कर लेते हैं 1 माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू जो भी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेन पाई बाई एट इज इक्वल टू एक्स। अब क्या करेंगे, 1 माइनस, हमें टेन पाई बाई एट को हमने एक्स लेट करा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। अब कैसे आया ये, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इधर कर देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 टेन एक्स लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा गलत, क्योंकि हमने क्या माना है, टेन पाई बाई एट को हमने x माना है ना, तो हम होल की वैल्यू लेट करेंगे, तो इसलिए आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, क्योंकि टेन पाई बाई एट को हमने x लेट करा और टेन का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू 2 टेन पाई बाई एट को हमने x लेट करा। ठीक है, तो अब हम इसे ट्रांसपोज कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे पावर नेगेटिव है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये माइनस है, माइनस एक्स स्क्वायर है, उधर गया तो एक्स स्क्वायर आ गया, ये प्लस 2x है ही है, और यहाँ पे प्लस 1 है तो ये आ गया माइनस 1। तो अब ये ना क्वाड्रिक इक्वेशन के फॉर्मूला से सॉल्व होगा। हमने पढ़ा था ना, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट d अपॉन में 2a। ठीक है, पढ़ा था ना हमने क्लास 10th में, 10th का फॉर्मूला है ये, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं होगा, चाहे तो आप निकाल के देख लेना। ठीक है, तो इधर हमारा b क्या है, b हमारा ये है। ठीक है, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यहाँ पे क्या है 1 है, कुछ नहीं होता तो हम 1 मानते हैं, 1 इंटू सी क्या है हमारा माइनस 1 है, ये याद रखना, कुछ बच्चे साइन नहीं लगाते, ऐसे ही लिख देते हैं हम। ठीक है, तो d इज इक्वल टू ये माइनस 1 है। ठीक है, d इज इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 4 इंटू 4। ठीक है, 4 1 4 और 4 इंटू माइनस 1 क्या होगा माइनस 4। ठीक है, d इज इक्वल टू 4 प्लस 4। ये ब्रैकेट का जरूर याद रखना कि कैसे कब करना है, कुछ बच्चे क्या करेंगे डायरेक्ट कर देंगे तो गलत भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट लगा के करो। 2 प्लस है ये प्लस 4 8 आ गया हमारा, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम d इज इक्वल टू 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, वो वहाँ पे आगे जाके काम आएगा हमारा, तो यहीं कर देता हूँ, जगह है। ठीक है, d आ गया हमारा, d आ गया। अब हम x निकाल लेते हैं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस 2√2 आ जाएगा अपॉन में 2a की वैल्यू 1 दे रखी थी, हमने 1 पुट कर दी, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2√2 अपॉन में 2 आ गई। तो प्लस माइनस होता है तो 2 बार ही लिखते हैं x की वैल्यू को, तो एक बार लिख दिया माइनस 2 प्लस 2√2 अपॉन में 2, और दूसरी बार लिख दिया माइनस 2 माइनस 2√2 अपॉन में 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इधर तो हो गया इधर हो गया, हमने 2 कॉमन ले लिया, मान लो 2 कॉमन ले लिया, तो आ गया माइनस 1 प्लस √2 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, तो इधर आ गया x की वैल्यू √2 माइनस 1 अपॉन में, बस कुछ नहीं। ठीक है, तो अब ये वाली सेकंड वैल्यू को लेते हैं, ये हो गई हमारी फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट वैल्यू, इस वाले की है। अब हम सेकंड वैल्यू को लेते हैं, इस वाले को। ठीक है, इस वाले को लेंगे इधर, तो क्या आएगा माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस √2 अपॉन में 2, तो माइनस 1 आ गया, तो माइनस 1 माइनस √2 बचा, तो माइनस √2 माइनस 1, या फिर इसे माइनस कॉमन लेके √2 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो 2 वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वाली दोनों वैल्यू आ गई। ठीक है, 2 वैल्यू आ गई। अब दोनों वैल्यू में से हम कौन सी वैल्यू लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। x की वैल्यू तो निकल आई हमारी, 10 पाई बाई 8 की वैल्यू आ गई है, 2 वैल्यू आई हैं। ठीक है, तो उसमें से लेंगे कौन सी, तो हमने देखा, हमने पहले भी सीखा होगा या फिर नहीं सीखा होगा तो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, वैसे देख लो 10 पाई बाई 8 है,
कौन सी फॉर्म में है, रेडियन फॉर्म में। अब हम इसे डिग्री फॉर्म में चेंज करेंगे, डिग्री के फॉर्म में चेंज करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे आ गया 90, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 45 आ गया। तो tan 45/2 और काट देते 22.5। 22.5 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा बच्चों, ये होता है हमारा π/2, पाई 3π/2, ये होता है 2π। तो 22.5 ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180, ये होता है 270 और ये होता है 360 डिग्री। ठीक है, 22.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा। वेयर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सीख लो ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा, देयरफॉर सारे पॉजिटिव होंगे, तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे इसकी। ठीक है, कौन सी वैल्यू लेंगे, पहली वाली √2 + 1, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव है इधर। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा फर्स्ट वाले की देखना है, एक्स वाले की। ठीक है, ये मत देखना कि इधर तो सर नेगेटिव है। ठीक है, ये वाली वैल्यू देखना है, यहाँ पे कुछ नहीं मानते तो प्लस मानते हैं, याद रखना। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी हमारी, तो tan π/8 की वैल्यू आ जाएगी √2 - 1। ठीक है, आसान है। ठीक है, हो गया। फिर से देख लेते हैं कि क्या करा हमने देखा कि tan π/8, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, tan 2a को हम 2 tan a/1 - tan स्क्वायर ही लिख सकते हैं। फिर इस फॉर्म में लिखने के लिए हमने वही फॉर्मूले में a को पुट कर दिया। a हमारा क्या होता है, एंगल होता है, उसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो tan 2 π/8 = 2 π/8/1 - tan स्क्वायर π/8। ठीक है, अब इधर से 2 × 8 हो गया। ठीक है, ये इस फॉर्म में है तो इसे काट देंगे तो π/4 हो जाएगा। तो tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मैंने सिखाया भाई, देख लो एक बारी फिर समझ लेना। 2 tan π/8 को ऐसे नहीं काट सकते, जब ये साथ साथ होंगे 2 और π/8 तभी काट सकते हैं, ऐसे मत काट देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 - 2 tan स्क्वायर π/8 आ गया। ठीक है, इधर आ गया। अब tan π/4 की वैल्यू हमें 1 पता है, = ये एज इट इज उतार लेना। ठीक है, तो 1 - tan स्क्वायर π/8/2 tan π/8 आ गया। तो tan π/8 की वैल्यू हमने x लेट करनी है, ऐसा मत कर देना tan स्क्वायर π/8 की वैल्यू हमने x लेट कर ली। तो अब तब क्या होगा, तब हम सिर्फ यही लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 - x = 2 tan π/8। अगर अपने tan स्क्वायर π/8 की वैल्यू अगर x रख दी तो ठीक है, यही लिखेंगे फिर। तो ऐसे तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमने ली नहीं, इसलिए हमने tan π/8 को हमने x लेट करा क्योंकि दोनों का काम हो जाए इसमें। तो 1 - x² = 2x, x² जब इधर ट्रांसपोज करा तो ये आ गया। फिर इसका स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं होगा, इसलिए क्वाड्रिक इक्वेशन के फॉर्मूला है, क्लास 10th में हमने सीखा था इसको। ठीक है, 2 फॉर्मूला याद रख लेना। फिर हमने इधर सॉल्व करा इसे। ठीक है, 2 वैल्यू निकल के आई। जो सिंपल से सिंपल सिंप्लीफिकेशन होती है ना वो कर लेना। जैसे यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा था, मैंने 2 कॉमन लेके काट दिया तो और सिंप्लीफाई कर दिया, इसको √2 - 1 लिख दिया। ठीक है, फिर हमने इस सेकंड वैल्यू को लिया, -2 मैंने कॉमन ले लिया था, -√2 - 1 आ गया। फिर माइनस मैंने कॉमन लेके √2 + 1 लिख दिया। फिर मैंने बताया कि कौन सी वैल्यू लेंगे। ठीक है, ये सब अगर आपको नहीं आता ना तो मैं इसकी एक एक्सप्लेन वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें से देख लेना, उसमें से सीख लेना। तो अभी बस इतना याद रखो, tan π/8 कि ये हमें कौन सी फॉर्म में दे रखा है, रेडियन फॉर्म में दे रखा है। रेडियन फॉर्म में से डिग्री फॉर्म में चेंज करने के लिए हम 180/π करते हैं हमेशा इनटू में। ठीक है, जैसे हमें π/2 दे रखा है, इसे ये हमें रेडियन फॉर्म में दे रखा है, इसे हमें डिग्री फॉर्म में चेंज करना है, तो 180/π कर दूंगा, पाई से पाई कैंसिल ही हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, इजी है ना। तो इसके भी ऊपर मैं एक्सप्लेन वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वो देख लेना आप। तो ये आ गया हमारा tan 22.5। 22.5 हमारे किस क्वाड्रेंट में लाया करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो सारे पॉजिटिव होंगे तो इसकी हम फर्स्ट वैल्यू लेंगे क्योंकि हम हमेशा x की पॉजिटिविटी देखते हैं। ठीक है, √2 + 1, जब कोई साइन नहीं होता हम प्लस मानते हैं। हो गया, तो इसके हिसाब से tan π/8 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, √2 - 1। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि पेपर में दिक्कत ना हो, जैसे 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें पूछ सकते हैं कि tan π/8 की वैल्यू है क्या, तो हम सीधा लिख सकते हैं √2 - 1 हो गई। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब जगह शेयर कर दो सारे बच्चे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।